प्रेरणा फाउंडेशन फॉर एनिमल वेलफेयर संस्था की ओर से आज लंपी स्किन डिजीज में बेहतर काम करने वाले पशुपालकों और गौ सेवकों का सम्मान किया गया। इस दौरान कामधेनु सेना के कार्यकर्ताओं के साथ ही पुलिस मित्र टीम के सेवकों का भी सम्मान किया गया। वहीं इस मौके पर प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए पुष्कर में आयोजित होने वाले पशु मेले पर रोक लगाने की मांग की गई है। फाउंडेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि लंपी स्किन डिजीज के कारण कई पशुपालकों ने अपने पशुओं को खोया है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई है और अब पुष्कर मेले में राज्य पशु उनके साथ ही घोड़े भी शामिल होंगे। इनमें भी कई बीमारियां होने की सूचनाएं मिल रही है। ऐसे में पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अलग अलग रखने की आवश्यकता है। इसी कारण संस्था की ओर से पशु मेले पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाए कि लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम को लेकर जिले में बेहतर प्रयास नहीं किए गए, जिसके कारण हालात खराब हुए पर अभी भी कई पशुओं में यह बीमारी बनी हुई है। इसके बावजूद भी बीमारी से पीड़ित गोवंश को गौशालाओं में भेजा जा रहा है, जिसके कारण यह खतरा और भी बढ़ सकता है। ऐसे में इसके नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन को और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। इसे लेकर जिला प्रशासन और कलेक्टर से मुलाकात करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं मिले। ऐसे में एक बार फिर उनसे संपर्क कर इन सभी विषयों की जानकारी दी जाएगी। इस तरह का सम्मान समारोह रखा गया है और किनका सम्मान? अजमेर एक लंपी LSD बीमारी का गढ़ रहा है, तो जिन भी कार्यकर्ताओं ने भूमि पे धरास्थल पे जीरो ग्राउंड पे कार्य किया था, उन लोगों को सम्मान दिए गए, चाहे जिसने धन से, मन से, तन से जैसे भी सेवा की है उन लोगों को उसमें कामधेनु सेना और पुलिस मित्र लोगों को पर्सनली सम्मान किया गया है। लगभग कितने ऐसे हैं जिन्हों का आपने सम्मान किया? हम लोगों ने 55 to 60 पीपल थे जिन लोगों का हम लोगों ने सम्मान किया है। प्रेरणा जी, किस तरह से काम कर रहे हैं आप? प्रेरणा फाउंडेशन शुरू से एनिमल्स के लिए एक्टिव रही है, और जो कि अभी ये जो पेंडेमिक टाइम रहा है लंपी बीमारी का, इसके अंदर गायों की बहुत ही दुर्दशा रही है। तो इसके अंदर हम लोगों ने जानवरों को दवाइयाँ, खाना पीने की सामग्री, इलाज, और एक गाय खुद मैंने अपने घर पे रख के उसका इलाज किया है। और अभी भी इस लंपी का जो संक्रमण है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसमें हम अभी भी लगे हुए हैं। और प्रशासन ने दो अच्छा काम किया है, पर फिर भी अभी जो प्रशासन का इग्नोरिंग एटीट्यूड है गायों की तरफ, और जो पुष्कर फेयर कंडक्ट कर रही है, मेनका गांधी मैडम ने कलेक्टर सर से बात भी की थी इस मामले में कि अभी फ़िलहाल जैसे कि ऊँट राज्य पशु है और उसको कंजर्व करना ज़रूरी है, और अभी पोखरन के अंदर भी ऊँटों के अंदर लंपी जैसी ही बीमारी, सर्रा नाम की बीमारी आई है, और बहुत ऊँट उसमें मर रहे हैं, और लोगों ने उसमें भी वही किया है, ऊँटों को छोड़ दिया है और ऊँटों को मरने के लिए छोड़ दिया, और ये संक्रमण यहाँ पुष्कर फेयर में भी बढ़ सकता है। तो उसी के लिए मेरी प्रशासन से दरख्वास्त है कि फ़िलहाल के लिए पशु मेला को रद्द कर दें, जबकि चाहे तो पुष्कर मेला को कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रेरणा यादव, एडवोकेट प्रेरणा यादव। प्रेरणा जी बताइए। मैं डॉक्टर मंजू शर्मा, अजमेर के अंदर सबसे पहले एक पशु सेवा की एक संस्था वी केयर की संस्थापिका हूँ, और कलेक्टर महोदय को 2002 में ज्ञापन देकर और अजमेर के अंदर पशु क्रूरता निवारण समिति की भी स्थापना की थी। अभी जो लंपी हुआ है इसके अंदर हम लोगों ने शुरुआत से 3 अगस्त से ही इसके लिए काम करना शुरू किया था, इसके बारे में विचार विमर्श करके। लेकिन अब क्योंकि कहने के बावजूद पशुओं के लिए कोई ठहराव की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी आवश्यक थी। अब क्या हो रहा है कि 50-50 के उसमें ग्रुप में गायों को गौशालाओं की इच्छा के विरुद्ध उन पर आरोपित किया जा रहा है। अभी ये भी फाइनल नहीं हुआ है कि ये पशु पूर्ण रूप से लंपी से उबर गए हैं। आज मैं वहाँ कर रही हूँ, एक्चुअली वहाँ मतलब अव्यवस्थाओं का भी काफ़ी सारा, जितनी कहानी व्यवस्था और सफलता की है उतनी ही बराबर की कहानी अव्यवस्था और थोड़ी असफलता, थोड़ी कमी उनकी भी है। तो उससे मैं व्यथित हूँ। ऊपर से ऐसे सुनने में आया कि पुष्कर मेला किया जाएगा। एक्चुअली राजस्थान में अनेक जगह पर, जैसलमेर में और भी 2-3 जगह पर हर प्रकार के पशु मेले को नहीं किया गया, रोक दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई, इसी विचार से कि प्राणी जब ग्रस्त हो जाएगा उसमें, तो उसके बाद में केवल आप जूझते उसकी व्यवस्थाएं करवाएंगे, तो क्यों ना वो चीज़ को रोक ही दिया जाए।
प्रशासन का काम अगर उसको लग रहा है कि ये परेशानी है, और मेनका गांधी जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी पशु प्रेमी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माने जाते हैं, जब उन्होंने लेटर कलेक्टर को पर्सनली लिखा है तो मुझे लगता है इसको नहीं किया जाना चाहिए। और कैमल्स के अंदर विशेष तौर पर मुर्रा नाम की जो बीमारी आ रही है, और अभी घोड़ों के अंदर भी एक संक्रमण आने वाला है। तो जब कोरोना के वक्त में बहुत सारी चीज़ों को रोक दिया गया था, मनुष्य से को संक्रमण ना फैले इसके लिए बहुत सारे आयोजनों को रोक दिया गया था। तो हम सोचते हैं, प्रेरणा फाउंडेशन और वी केयर, हम ये सोचते हैं कि पशुओं से पशुओं को संक्रमण ना फैले, उसके लिए इसको तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। आप मिलोगे कलेक्टर साहब ने इस बात को लेकर कि हाँ, हम लोग उसके अंदर कलेक्टर साहब मिले नहीं थे क्योंकि वो कहीं गए हुए थे। हम 2 बार उनके कार्यालय जा चुके हैं, तो उसी ज्ञापन की प्रति हमने एडीएम सिटी मैडम, जिनको कि नोडल अधिकारी बनाया हुआ है, उनको देकर आए हैं। लेकिन अभी तक हमें उसके ऊपर क्या उन्होंने निर्णय लिया या क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बारे में हमें सूचना कुछ भी नहीं दी गई है।